अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आप देख रहे हैं हाफिज़ कॉस्मेटिक्स ब्यूटी एंड हेल्थ। तो जैसे आप देख रहे हैं रोज़ वाटर है और मुल्तानी मिट्टी है। आज हमने इसके बारे में आपसे डिस्कस करना है। बेसिक आजकल गर्मियाँ हैं, गर्मियों के लिहाज से ये इसका रिज़ल्ट कैसा है और ये गर्मियों में यूज़ करनी चाहिए और चेहरे के लिए ये कैसी है, गर्मियों में यूज़ करें ना करें इसको। आप गर्मियों में बिल्कुल यूज़ करें, गर्मियों के लिहाज से ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। आप इसको सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो गर्मियों का बेहतरीन रिजल्ट है वो सर्दियों में नहीं आएगा। तो चले हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे आप देख रहे हैं रोज़ वाटर है, मेरे पास तो ये स्प्रे वाला है। आप इसको स्प्रे वाला चाहे ले लें या दूसरा ले लें। इसकी पैकेजिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से कि आप इसको खोल के कैसे डाल सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मरहबा कंपनी का ये अर्के गुलाब है। मतलब ये मरहबा जो कंपनी है इंटरनेशनल कंपनी है और आला रिजल्ट के साथ है। इसका जो अंदर से अर्के गुलाब होता है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे अदर कंपनी के भी आ रहे हैं अर्के गुलाब, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा है मरहबा का ये अच्छा लगा है रोज़ वाटर। और अगर इसके एमएल की बात की जाए तो मतलब ये 120 एमएल है, और अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो मतलब 130-40 का है। मार्केट से इजीली आपको मिल जाएगा 130 या 40 का। अर्के गुलाब के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी पैकेजिंग दिखा देते हैं हम आपको किस टाइप की है। तो ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग इस टाइप की है। मैंने आपको रेट सॉरी ज़्यादा बता दिया, लेकिन इस पे मेंशन है 100। मतलब इसका रेट 100 रुपये है। ये पुराना रेट है, मतलब न्यू रेट वही है जो मैंने आपको बता दिया है। और एमएल भी आप देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान का ब्रांड है। आप कोशिश करें जब भी बाय करें तो ये मरहबा के ही बाय करें। और ऊपर देख सकते हैं इसके सन्स 1975, मतलब बहुत पुरानी कंपनी है और ब्रांड कंपनी है। और अंदर से इसकी पैकेजिंग भी दिखा देता हूँ मैं आपको किस टाइप की है। तो ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग कुछ इस टाइप की है। मतलब आप जब भी ऐड करें किसी चीज़ में इसको ओपन कर लें, ऊपर से इसका मतलब चूड़ी टाइप होगा, ओपन करके आप किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। अगर आपने स्प्रे करना हो स्प्रे कर लें ऊपर। और इसके अलावा जो चेहरे की डलनेस वगैरह है उसको भी ये रिमूव करेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपके फेस पर एक्नी वगैरह है, डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं, पिंपल्स हैं या एक्नी की वजह से पिंपल्स हो गए हैं, तो ये सबको रिमूव करेगा। खाली अर्के गुलाब नहीं, आपने ये मुल्तानी मिट्टी भी इसमें ऐड करनी है। मुल्तानी मिट्टी के बारे में भी आपसे डिस्कस करते हैं। अर्के गुलाब के बारे में आपसे डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं ये मुल्तानी मिट्टी की तरफ। तो ये देख सकते हैं हमारे पास मुल्तानी मिट्टी है। आप किसी भी कंपनी की ले लें, हमारे पास है हर्बल कंपनी की और ये 3D में है। 3D में आपको पता है थोड़ा सा रिजल्ट इसका अच्छा आ जाता है। मतलब तो आपने करना क्या है, रोज़ वाटर ले लेना है और मुल्तानी मिट्टी ले लेनी है। ये दोनों चीज़ें ऐड कर लेनी है, अच्छे से इसका टेक्सचर बना लेना है। मतलब आपने जब इसको मिक्स कर लेंगे उसके बाद 1 या 2 घंटे आप रख दें साइड पर, उसके बाद ही आप इसको यूज़ करें। ऐसे नहीं आपने फ़ौरन मिक्स किया है और फ़ौरन ही यूज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो आप मुल्तानी मिट्टी भी किसी भी किस्म की ले लें। और इसके अलावा अगर चेहरे की रौनक मतलब आपकी डल हो गई है, तो ऐसा लगता है आपका चेहरा मुरझा गया है गर्मियों में, ऑयल की वजह से आपको पता है चेहरा ब्लैक ब्लैक लगता है, तो आप इसको तब भी यूज़ करें, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ है। तो आपने जब ये दोनों चीज़ें मिक्स कर लेनी है, थोड़ा सा एक टोटका और है हमारे पास, मतलब कैप्सूल है। व्हाइटनिंग का कैप्सूल नहीं डालना आपने, ये देख सकते हैं विटामिन ई का कैप्सूल है। आपने ये मैंने तो 3 रखे हैं, आपने सिर्फ एक ही डालना है इसमें, ये नहीं 3-4। फेस के लिए बना रहे हैं आपने तो एक ही इसमें ऐड करना है। तो विटामिन ई वैसे ही फेस के लिए बहुत अच्छा है, गर्मियों के लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। जब इसमें ऐप ऐड करेंगे तो ये ऑलरेडी पिंपल्स वगैरह रिमूव करेगा और इसी से और बेहतर रिजल्ट आएगा। विटामिन ई कैप्सूल से ये वाइटनिंग भी प्रोवाइड करता है, जो डलनेस है उसको भी ये रिमूव करेगा विटामिन ई कैप्सूल। तो आप सब ने ये ट्राई करना है, ट्राई कर कर हमें कमेंट में बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।